नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। आज हम फिर आप लोगों के बीच मौजूद है नया शो बेरोजगार समाचार का दूसरा अंक लेकर। जी हां, कल के जो अंक में हमने दिखाया था कि किस तरह से बिहार में शारीरिक शिक्षक या खेल प्रशिक्षकों के बहाली को लेकर सरकार की ओर से उदासीनता दिखाई जा रही है और जो वर्तमान में 2012-13 के STET परीक्षा के पास होने के बाद जिन शारीरिक शिक्षकों को नियुक्ति मिली है उनकी भी क्या स्थितियां हैं और किस तरह से ये शारीरिक शिक्षक महज 8,000 रुपये मासिक मानदेय पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं और सरकारी विद्यालयों में जो मिड डे मील का भोजन तैयार होता है उस भोजन से अपना गुजर बसर करके जीवन यापन कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी पूरा कर रहे हैं। 200 से 500 किलोमीटर दूरी पर जिन शारीरिक शिक्षकों को बहाल किया गया है उनके पास इतनी रकम नहीं होती है कि वो किराए का मकान लेकर स्कूल में ड्यूटी कर सके। स्कूल में बच्चों को शारीरिक रूप से सबल बनाने के लिए वो जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें स्कूल की बिल्डिंग में ही एक कमरे लेकर गुजर बसर करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास सरकार इतनी राशि नहीं दे रही है। एक मजदूर को जो मजदूरी मिलती है आज 400 से 500 रुपये दिहाड़ी आज एक मजदूर को भी मजदूरी के रूप में मिलती है, लेकिन एक शारीरिक शिक्षक जो कि विद्यालय के छात्र छात्राओं को अनुशासन सिखाते हैं, उन्हें PT के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से सबल बनाने का काम करते हैं, उन शारीरिक शिक्षकों को न तो अब तक टीचिंग स्टाफ के रूप में रखा गया है, उन्हें आज भी नॉन टीचिंग स्टाफ की कैटेगरी में रखकर उन्हें 8,000 मानदेय पर खटाया जा रहा है और जिसके कारण कि उनकी माली स्थिति इस कदर बद से बदतर होती जा रही है कि आज दाने दाने को मोहताज होना पड़ रहा है इन शारीरिक शिक्षकों को। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। जो शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो पिछले 10-15 साल से BPEd, MPEd जैसे कोर्स करके बहाली की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उन्हें या तो शारीरिक शिक्षक पद के लिए स्पेशल STET की परीक्षा सरकार द्वारा आयोजित की जाए या तो फिर ये जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया BPSC के माध्यम से जो नोटिफिकेशन निकलने वाली है उसमें इन शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। अपनी इन मांगों को लेकर शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर सकता है और उनसे अपनी मांग रखकर इस BPSC शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उन्हें भी एक मौका दिए जाने की अपील कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही स्थितियां बिहार के वित्त रहित शिक्षकों की है, बिहार के सांख्यिकी स्वयंसेवकों की है। बिहार में जो TET, CTET और स्टेट परीक्षा पास करके शिक्षक बहाली की प्रतीक्षा में है और ये BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा में है, उन शिक्षक अभ्यर्थियों में भी कहीं ना कहीं सरकार के प्रति नाराज़गी है, क्योंकि जो 10 से 15 साल से अपनी बहाली प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे उनके समक्ष भी राज्य सरकार की ओर से जिस तरह से BPSC परीक्षा का एक नया अड़चन लाकर खड़ा कर दिया गया है, उनके लिए एक नए परीक्षा की तलवार लटका दी गई है और जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा की मांग कर रहे थे उनके लिए भी BPSC शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अनिवार्यता कर दी गई है, जिसके कारण कि इन नियोजित शिक्षकों में भी सरकार के प्रति नाराज़गी है और लगातार ये शिक्षक अभ्यर्थी और जो विभिन्न मानदेय कर्मी हैं उनकी ओर से आए दिन पटना के सड़कों पर आंदोलन देखने को मिलता है। कुछ ऐसी ही स्थितियां बिहार के 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों की है जो लगातार अपने सेवा नियमितीकरण की मांग उठाते आ रहे हैं। सरकार इन बेरोजगारों को रोजगार का आश्वासन देती है, लेकिन रोजगार की दिशा में जब इन्हें सरकार की ओर से सकारात्मक पहल जब नहीं नज़र आती है तो मजबूरन इन बेरोजगारों को आंदोलन का सहारा लेना पड़ता है और आंदोलन के क्रम में सरकार की ओर से पुलिस का सहारा लेकर इन बेरोजगार युवाओं के ऊपर लाठियां और डंडे बरसाए जाते हैं। हम अपने आज के इस अंक में
बिहार के सभी मानदेय कर्मी और जो बेरोजगार युवा हैं उनकी मांगों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज का अंक में हम रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं के रोजगार की बात करेंगे। उनके साथ जो 20% आरक्षण का वायदा कर केंद्र सरकार के द्वारा, रेलवे मंत्रालय के द्वारा जो छलावा किया गया है, इस विषय पर हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर अभी आए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, अपने मुद्दे को आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल के माध्यम से उठा सके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी ग्रुप है, जितने भी व्हाट्सएप नंबर है सभी पर, और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो फेसबुक है, सभी पर अधिक से अधिक शेयर करें। और लगातार रोजाना जो हमारा ये मुहिम होगा, इस पर आप #बेरोजगार समाचार लिखकर इसे शेयर करें। अब हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षु हैं, जो रेलवे के विभिन्न संस्थानों से रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का प्रशिक्षण प्राप्त कर एक कुशल कारीगर का सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं। रेलवे मंत्रालय ने एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को कुशल कारीगर होने का सर्टिफिकेट दे रखा है, लेकिन जब इनके बहाली की बात आती है, जब इनके रोजगार की बात आती है, तो इनके साथ हर बार छलावा होता आ रहा है। अगर हम बात करें कांग्रेस शासनकाल की, तो कांग्रेस शासनकाल में रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को डायरेक्ट जीएम स्तर से ही जिस वर्कशॉप से वो ट्रेनिंग करते थे, उसी वर्कशॉप में, उसी डिवीज़न के अंदर उन्हें बहाल कर लिया जाता था। जिस रेलवे की तकनीकों के बारे में उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था, फिर उसी क्षेत्र के अंदर इन अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को बहाल करती थी। और ये जो कुशल कामगार है, इनसे रेलवे के क्षेत्र में, रेलवे की उन्नति के क्षेत्र में इनका योगदान लेती थी। आज परिस्थितियां कुछ और है। पिछले कई वर्षों से रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षु सरकार के समक्ष अपनी मांग उठाते आ रहे हैं, जिसके बाद सरकार की ओर से इनके लिए 20% सीट रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में आरक्षित किया गया था। रेलवे मंत्रालय के इस ऐलान के बाद से इन एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं में कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण जागी थी कि शायद अब इस 20% जो आरक्षित सीट है, इसमें सभी बेरोजगार अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को समायोजन का मौका मिल जाएगा। 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी बहाली के लिए आरआरबी के द्वारा भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई थी, उस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने में सरकार अब तक हाँप रही है। रेलवे मंत्रालय भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण अब तक नहीं करा पाई है। इतना ही नहीं, रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को जो 20% आरक्षण के लिए सीट सुरक्षित रखी गई थी, उन्हें भी छांटने के लिए रेलवे की ओर से जो 1/3 मार्क्स कटिंग का फॉर्मूला अपनाया गया, जिसकी वजह से 100% रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को इस भर्ती प्रक्रिया में मौका नहीं मिल पाया। इसमें भी हजारों ऐसे अप्रेंटिस प्रशिक्षु छात्र हैं जिन्हें सीबीटी के नए फॉर्मूले के आधार पर रोजगार से वंचित कर दी है, और जिसका नतीजा यह है कि रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षु छात्र जो कि इस बहाली प्रक्रिया में क्वालिफाई करने से वंचित रह गए हैं। एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षु छात्रों में काफ़ी रोष है, और इन अप्रेंटिस प्रशिक्षु छात्रों की ओर से लगातार अब नई डिमांड रेलवे मंत्रालय के समक्ष रखी जा रही है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से जो रोज बेरोजगार समाचार का एपिसोड लेकर आएंगे, इसके माध्यम से आपको रेलवे एक्ट अप्रेंटिस हो, टीईटी और सीटेट और एस्टेट उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे की बात हो, या वित्त शिक्षकों की बात हो, या सांख्यिकी स्वयंसेवकों की बात हो, इन सभी के बारे में आपके पास पूरी जानकारी के साथ हम हाजिर रहेंगे। आज के अंक में जिस तरह से हम रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम हर बेरोजगार युवाओं के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। विशेषकर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के मुद्दे पर हम अधिक से अधिक चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो शारीरिक शिक्षक है, खेल प्रशिक्षक है, उन अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर भी हम अधिक से अधिक अपने इस बेरोजगार समाचार में चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
एक बार फिर हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि अभी अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अब बात हम कर रहे हैं कि ये जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं के साथ धोखा किया गया है, उनको छांटने के लिए रेलवे ने जो इस बार नई टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जिससे नाराज अप्रेंटिस प्रशिक्षु छात्रों में जो गुस्सा है उस गुस्से को जाहिर करने के लिए और अपनी मांग के समर्थन में देश भर में पोस्टर वार शुरू करने की तैयारी में है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस पोस्टर वार के माध्यम से, इस पोस्टर वार की जो शुरुआत की जा रही है, ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान के नेतृत्व में 8 मई 2023 को इस पोस्टर वार की शुरुआत की जा रही है। बिहार के मुंगेर जिला और लखीसराय जिला से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें जमालपुर रेलवे स्टेशन, कजरा स्टेशन, अभयपुर रेलवे स्टेशन, लखीसराय रेलवे स्टेशन, इन स्टेशनों पर और इसके आसपास के क्षेत्रों में एक्ट अप्रेंटिस छात्रों के द्वारा पोस्टर वार के माध्यम से रेलवे मंत्रालय और केंद्र सरकार को आगाह करने का प्रयास किया जाएगा और अपनी मांगों के समर्थन में खास करके जो जीएम पावर के साथ सभी एक्ट अप्रेंटिस छात्रों को बहाल करने की जो इनकी मांग है, इसे फिर से दोहराया जाएगा। पोस्टर वार अभियान को लेकर क्या तैयारियां हैं, इस पर सीधे जुड़ते हैं ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान जी के साथ। चंदन जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम लगातार जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं की जो मांग है, जीएम पावर के आधार पर उनकी बहाली को लेकर जो नई मुहिम चलाई जा रही है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, हम लोगों का जो डिमांड है उसमें जो हम लोगों का 20% का रिजर्व सीट दिया था, वह सीट अगर अप्रेंटिस छात्रों से पूर्ण रूप से नहीं भर्ती होती है तो ये तो एक खोटा साबित होगा। तो हम लोगों का मांग था कि कम से कम जो भर्ती प्रक्रिया में रिजर्व सीट है उसको 14.1 की वैधता को समाप्त करते हुए अंतिम अंक तक छात्रों को लेगा तो हद तक अप्रेंटिसों को रोजगार मिलने का कार्य होगा। लेकिन सरकार ऐसी नहीं कर रही है। तो हम लोग ऐसे स्थिति में, हम लोगों का कहना है, कई छात्रों का उम्र सीमा समाप्त की ओर चली गई है। वैसे स्थिति में पुराने जीएम पावर की जिस तरीके से था, वो तो एक रोजगार देती ही थी और एक अच्छा कुशल कारीगर के प्रमाण पत्र पर ही तो नौकरियां मिलती थी। तो हम लोग वर्तमान के सरकार से मांग करते हैं, या तो उसके अंदर में बदलाव करे कि सभी छात्रों को रोजगार मिले, और नहीं तो पुराने जीएम नियम पावर से ही लोगों को नौकरी मिले, ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। ये हम लोगों का मांग है। इसको लेकर पोस्टर वार जो शुरू करेंगे उसमें मतलब किन किन भारत के किन किन हिस्सों में शुरू किया जाएगा, कहाँ से शुरू किया जाएगा और आगे कहाँ तक जाने की संभावना है? देखिए, ये तो शुरुआत हम लोग मुंगेर जिला से कर रहे हैं अभी, ठीक है, और कई जिला का और कई राज्य का लोग कल ट्विटर अभियान पार्टिसिपेट बनेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ परमिशन ऑथराइज जो कहीं पे नहीं हो पाया है, इसके कारण से सब जगह तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि कल मुंगेर जिला के आंदोलन का जो ये हो रहा है उसका समर्थन सारे राज्य का सभी अप्रेंटिस कर रहा है और अपने स्तर से लोग ट्विटर अभियान पर पार्टिसिपेट करेगा लोग। क्या इसको आगे आसपास के जिलों में भी इसको फैलाने की तैयारी है? कल जो आपका मुंगेर जिला के आसपास के कुछ जिलों को भी टच कर सकते हैं? लखीसराय है, लखीसराय में हो रही है, कजरा है, अभयपुर है, जमालपुर है और आपका आने वाला फिर बरियारपुर है। इस सब जगह पर जहाँ पर छात्र की संख्या थोड़ा सा भी ज्यादा है तो वहाँ करेगा लोग, और शांतिपूर्वक है, अपनी मांगों को लेकर के रेल से संबंधित स्थलों पर पोस्टर चिपकाने का कार्य करेगा। आपने देखा कि रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं को, उनकी मांगों को केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय के समक्ष रखने की दिशा में ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन की ओर से जो नई मुहिम चलाई जा रही है, उस पोस्टर वार अभियान के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षु छात्रों को एकजुट कर सरकार के समक्ष, रेलवे मंत्रालय के समक्ष जो मांग रखने की तैयारी है कि सभी रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को पूर्व की भांति सीधे जीएम स्तर से बहाल किया जाए। अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को नए
परीक्षा के मोहताज नहीं रहना पड़े। प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के बाद उन्हें सीधे जीएम पावर से रेलवे के उसी वर्कशॉप में बहाल किया जाए जहां से वो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं के साथ साथ बेरोजगार युवाओं के हितों को लेकर, उनकी मांगों को लेकर मांगे उठाते रहेंगे। सरकार के समक्ष उनकी बातों को, उनकी मांगों को पहुंचाते रहेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज़।